गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रोटोजोन से होने वाली डिसीज, कौन सी? मलेरिया। अब हम नेक्स्ट प्रोटोजोन डिसीज पढ़ेंगे, उसके बाद वर्म से होने वाली डिसीज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारी प्रोटोजोन डिसीज है अमीबियासिस, या जिसको हम बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। उसको कौन स्प्रेड करता है? अमीबिक डिसेंट्री। देखो वर्ड आ रहा है अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस, तो आपको पता चल जाएगा कौन कर रहा है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ये प्रोटोजोन है। ये कहाँ रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस। लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। तो नेचुरली ये भी क्या हो रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेगा। तो सिम्टम वैसे ही आएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को कर रहा है इफेक्ट, तो नेचुरली है कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो है वो पेन होगा। देखिए हम क्या क्या है इसके सिम्टम। देखो अमीबियासिस करता है, अमीबिक डिसेंट्री भी बोल सकते हैं। सिम्टम में देखिए कॉन्स्टिपेशन, वही आ गया। उसके बाद अब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड क्रैम्प्स। क्रैम्प्स आएंगे, ऐसा लगेगा किसी ने आपके पेट को पकड़ के जो है वो बिल्कुल दबा दिया है, तो ऐसे क्रैम्प्स आने लगेंगे। स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। जो स्टूल है उसके साथ म्यूकस और ब्लड आने लग जाएगा। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के सिम्टम क्या है? जैसे एंट अमीबा जो है वो इंटेस्टाइन में रह रहा है, मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। तो सिम्टम कैसे आएंगे? कॉन्स्टिपेशन, अब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो ये होता है कैसे? इसको कौन फैलाता है? इसकी जो कैरियर है वो है हाउस फ्लाई। इसलिए बोलते हैं ना, जो ढक के खाना खाना चाहिए, ढका हुआ खाना खाना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जो हाउस फ्लाई है वो गंदी जगह पे भी बैठती है और खाने पे भी आके बैठ जाती है। तो अगर उसने ऐसी गंदी जगह पे है जहाँ पर ये इसकी सिस्ट प्रेजेंट है और वो वहाँ से उठ के आई और खाने में चली गई और वो खाना हेल्दी पर्सन ने खा लिया, तो उसको डिसीज हो जाएगी। तो बेसिकली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, कई बार जो है बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से कौन सी डिसीज होती है। उसका आपको पॉजिटिव एजेंट लिखना है, सिम्टम लिखने हैं, ठीक है, और पॉजिटिव एजेंट, सिम्टम एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर 3 डिसीजेज ऐसी हैं जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आती हैं, और तीनों ही आपकी सही मानी जाएंगी। अगर उनमें से आपको एक पूछा गया तो आप एक लिखेंगे, 3 पूछी गई है तो 3 लिखेंगे। एक आपने पढ़ी थी टाइफाइड, दूसरी आ गई आपकी अमीबियासिस, और तीसरी अभी आप पढ़ेंगे एस्केरियासिस। तो तीनों ही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती हैं। तो आपको पता है कि कंटामिनेशन से कितनी सारी डिसीज स्प्रेड हो रही हैं। तो कैरियर क्या हो गई? हाउस फ्लाइज, फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड। वो क्या करेगी? जो इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस थी वहां पे बैठी और उसके बाद आके वो हेल्दी पर्सन जो खाना खा रहा है, ओपन रखा हुआ है, उसमें आके बैठ गए, वो खाना उसने खा लिया, तो उसको भी अमीबियासिस हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं हमेशा ढका हुआ खाना खाना चाहिए। तो किससे हो रहा है ये? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आती है एस्केरियासिस। तो ये भी वर्ड से आपको पता चल जाएगा कौन स्प्रेड करेगा। एस्केरिस जो बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है राउंड वर्म से हो रही है, नहीं एस्केरिस से, कि बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी में खेल रहे होते हैं, और जब वो खेलते हैं तो वहीं से वो मिट्टी वाला हाथ मुंह में डाल देते हैं, तो वहीं से इसके जो एग होते हैं वो सॉइल में है, वो इसके हाथ में लग जाते हैं और वो खाने के साथ अंदर चले गए। या कई बार जो हमने फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे से नहीं धोई हैं तो वो एग बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, जो करते हैं एस्केरियासिस। तो ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। तो एस्केरिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, मींस डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्टेड होगा। सिम्टम इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी जो पता नहीं चलेगी। जब इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा? सिम्टम वीकनेस आएगी, मस्कुलर पेन, वीकनेस हो गई, मस्कुलर पेन आ गया, फीवर हो गया, एनीमिया, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो एनीमिया रहेगा, मस्कुलर पेन रहेगा, फीवर एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, क्योंकि इंटेस्टाइन में रह रहा है तो ब्लॉकेज हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है वहां पर सारा, तो वो पैसेज जो है बिल्कुल ब्लॉक हो गया, फीवर आ गया, एनीमिया हो गया, मस्कुलर पेन। तो ये सारे इसके सिम्टम आते हैं। किससे स्प्रेड हो रहा है ये? द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। इसके जो एग होते हैं राउंड वर्म के यानी एस्केरिस के, उसकी फीसिस के साथ इसके एग बाहर निकलते हैं। और अगर ओपन पहले जो है अगर ओपन में किया है कहीं फीसिस या स्टूल पास किया है तो वहाँ से वो सॉइल में चले गए और सॉइल के थ्रू फ्रूट्स वेजिटेबल्स में उसके साथ घर में आ सकते हैं। यहाँ ऐसी जगह पे है जहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं वहाँ आसपास,
और वो बच्चों ने मुंह में ऐसे ही हाथ डाल लिया है सॉइल वाला, उसमें वो एग थे, तो वो उसकी बॉडी में पहुंच जाएगा। तो the eggs of the parasite are excreted along with the feces of the infected person. infected person की feces के साथ इसके egg जो है वो निकलेंगे बाहर, which contaminate soil, water, plants. तो ये भी किसके थ्रू जा रहा है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो 3 डिसीज आपने पढ़ी जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रही है, टाइफाइड, दूसरा अमीबियासिस, तीसरा एस्केरियासिस। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट आती है, ये भी जो है वर्म से होने वाली है डिसीज, एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस, जो फिलेरियल वर्म से होती है। इसका नाम क्या है, विचेरिया, बैंक्रॉफ्टी एंड मलाई। ये जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, ये क्या होती है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन बिल्कुल सूज जाता है, फूल जाता है, जैसे लोअर लिम्ब, जेनाइटल रीजन, तो जेनाइटल ऑर्गन में डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। ठीक है, लोअर लिम्ब्स, जेनाइटल ऑर्गन्स आर आल्सो अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। तो ये किससे होती है, फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से ही ये भी स्प्रेड होता है। अमीबियासिस, एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। एक लास्ट और बची है, उसको भी हम देख लेते हैं, रिंगवर्म। ठीक है, लास्ट हम ये डिसीज देख लेते हैं जो फंगस से होती है। कौन सी है, रिंगवर्म, जो इन्फेक्शियस डिसीज है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जिसको हम दांत, खाज, खुजली बोलते हैं। अक्सर इसका ऐड आपने देखा होगा टीवी में। तो किस किस से होती है, मैनी फंगीज बिलोंगिंग टू जेनरा, बहुत सारी फंगस जो किसको बिलोंग करती है, कौन से जेनरा को, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म, यानी दांत, खाज जो खुजली होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप उससे याद रख लीजिए, दांत, खाज, खुजली यानी रिंगवर्म। इसके नाम से ही इसका ऐड आता है टीवी पर, तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो कौन से फंगस कौन से जेनरा के हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, जो रिंगवर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर उसमें ऐड में भी दिखाते हैं कि यहाँ पर एक लाल लाल सा चकत्ते जैसा निशान पड़ जाता है ना। ड्राई स्केली लेजन ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्किन, नेल एंड स्कैल्प। स्किन पे, नेल्स पे, स्कैल्प पे, सिर में हो जाता है। ये बीच में जगह जो होती है, यहाँ टोस के बीच में ऐसे जगह, क्योंकि इसको हीट एंड मॉइस्चर चाहिए होती है। जहाँ पर हीट रहे, मॉइस्चर रहे, गीली रहे वो जगह, तो वहाँ पर फंगस ग्रो करती है। तो टोस के बीच में जो जगह है, स्कैल्प है, यहाँ पर ये जो जगह है, ऐसी जगह जहाँ पर मॉइस्चर रहता है और गर्म रहती है वो जगह, हर दीज फंगिस टू, वहाँ पर ये ग्रो करती है और वहाँ पर ये चकत्ता सा निशान पड़ जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, खुजली मचती है, ईचिंग होती है ना, इंटेंस ईचिंग। तो कैसे ट्रांसमिट होगी, अगर किसी को ये है डिसीज़, ये दांत, खाज, खुजली हो गई है, तो उसका यदि हमने टॉवल यूज़ कर लिया, उसके कपड़े यूज़ कर लिया, इवन कॉम, अगर स्कैल्प पे हुई है तो कॉम यूज़ करने से भी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये आपकी डिसीज़ वाला पार्ट ख़त्म होता है। इसके बाद हम इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज़ और ये सब पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है, कौन कौन सी डिसीज़ हैं, कैसे ये ट्रांसमिट होती है। तो इसमें स्टूडेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।